हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 125 के बारे में। अगर आपका एज 75 इयर्स एंड अबव है या आपके पेरेंट्स का एज 75 इयर्स एंड अबव है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। Who can use Form 125? Form 125 is applicable to person age 75 years or above, must be resident in India, income only from pension and interest from same bank. How Form 125 works? सीनियर सिटीजन पहले फॉर्म 125 फिलअप करके बैंक में सबमिट करेंगे। बैंक आपका टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा और अगर डिडक्शन एप्लीकेबल है देन उसे अप्लाई करेगा। डिडक्शंस जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में थे, जैसे सेक्शन 80C, 80P, अब वो चेंज हो चुके हैं। जो पहले सेक्शन 80C था, अब वो सेक्शन 123 हो चुका है न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। और भी काफी चेंजेस हो चुके हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस है हमारे रिलेटेड टू न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसका पूरा अपडेट आप तक पहुंच सके। डिडक्शंस कैलकुलेट करने के बाद बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा इफ एप्लीकेबल। आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। बैंक विल हैंडल टैक्स कंप्लायंस एंड टैक्स कंप्यूटेशन ऑन योर बिहाफ। की डिटेल्स रिक्वायर्ड। आइए देखते हैं फॉर्म 125 भरने के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या लगेंगे। नंबर 1 पैन एंड डीओबी, नंबर 2 पेंशन डिटेल्स, नंबर 3 बैंक डिटेल्स, नंबर 4 टैक्स रेजिम सिलेक्शन, नंबर 5 इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स इफ एनी। कॉमन इनकम्स इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड फॉर फॉर्म 125। पेंशन इंक्लूडेड, रेंट not included, commission not included, interest income included, capital gain not included. To whom should form 125 be submitted? जिस भी बैंक में आपका पेंशन का इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट का इनकम आ रहा है, उसी बैंक में आपको फॉर्म 125 सबमिट करना है। Is it mandatory to submit form 125? Yes, form 125 मैंडेटरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 75 इयर्स एंड अबव है एंड आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं अपना। कैन फॉर्म 125 बी सबमिटेड ऑनलाइन? यस, फॉर्म 125 कैन बी सबमिटेड इन पेपर फॉर्म यानी मैनुअली, और आप ई फाइलिंग भी कर सकते हैं एज पर द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्पेसिफाइड बैंक। कैन सबमिटेड फॉर्म नंबर 125 बी रिवाइज्ड और विड्रॉन? यस, अगर कोई इनकम में चेंज हुआ है देन आप अपना फॉर्म 125 रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई नेचर ऑफ इनकम चेंज हुआ है, जैसे रेंट इनकम हुआ है या कैपिटल गेन हुआ है, देन आप अपना फॉर्म 125 विड्रॉ करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट 2026 चेंजेस। फॉर्म 121 रिप्लेसेस फॉर्म 15H। टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से इंक्रीज होके 1 लाख हो गया है ऑन इंटरेस्ट इनकम। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज एप्लीकेबल। कंपैरिजन चार्ट फॉर्म 125 वर्सेस आईटीआर फाइलिंग। नंबर 1 पर्पस। फॉर्म 125 के अंदर में नो आईटीआर फाइलिंग रिक्वायर्ड और आईटीआर फाइलिंग के अंदर में मैंडेटरी टैक्स रिटर्न। नंबर 2 हु कैन यूज। फॉर्म 125 के अंदर में 75 इयर्स प्लस पर्सन विथ पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम ओनली। आईटीआर फाइलिंग के अंदर में मोस्ट टैक्स पेयर्स। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्म 125 के अंदर में बैंक टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आईटीआर फाइलिंग के अंदर में इंडिविजुअल फाइलर्स जो हैं वो टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4 इनकम टाइप्स। फॉर्म 125 के अंदर में पेंशन प्लस इंटरेस्ट इनकम, आईटीआर फाइल के अंदर में मल्टीपल इनकम्स। नंबर 5 फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर्म 125 का फाइलिंग फ्रीक्वेंसी होगा वंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड आईटीआर के अंदर में एनुअल फाइलिंग्स एज मेंशन्ड। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था फॉर्म 125 के बारे में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।